नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पश्चिमी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। खास तौर पर जब बात एशिया की हो तो यहाँ की रिपोर्टिंग पूरी तरह से बदल जाती है। भारत को लेकर अक्सर इनकी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें ये हमारे देश को कमतर आंकते हैं, मगर इस बार अमेरिकी मीडिया मजबूर हो गई है। दरअसल चीन के तियानजिन में एससीओ समिट हुआ। पीएम मोदी भी इसका हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो आए जिसने अमेरिका के लिए वाकई एक नई टेंशन पैदा कर दी है। पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीरें अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ एक तरफा निगेटिव रिपोर्टिंग करने वाला अमेरिकी मीडिया अब एससीओ शिखर सम्मेलन की कवरेज से काफी बेचैन दिख रहा है। अमेरिका के तमाम अखबार और ज्यादातर एक्सपर्ट डोनाल्ड ट्रंप को भारत अमेरिका संबंध खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग समेत ज्यादातर अखबारों में लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25 सालों की मेहनत को बर्बाद करते हुए भारत को एक झटके में चीन और रूस के खेमे में खड़ा कर दिया है। ऐसा होना काफी खतरनाक है कि अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस समिट को लेकर चिंता लगातार दिखा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन से नजदीकी का मतलब यह है कि भारत धीरे धीरे वॉशिंगटन से दूरी बना रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चीन में इस हफ्ते होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तरह ही है। ये चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है और इसे बढ़ते वैश्विक असंतोष का लाभ मिल रहा है। खासकर ग्लोबल साउथ को लेकर अमेरिका और पश्चिमी नेतृत्व वाले वैश्विक नेतृत्व नीतियों और संस्थानों से असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने तियानजिन शिखर सम्मेलन को अमेरिका के खिलाफ चीन की नई कूटनीतिक मुहिम की तरह पेश किया है। अखबार ने लिखा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ को सिर्फ सुरक्षा मंच नहीं बल्कि आर्थिक सहयोगी ब्लॉक बनाना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप पर भारत और अमेरिका के पिछले 25 सालों से लगातार मजबूत होते रिश्ते को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में मोदी और पुतिन की मुलाकात पर भी जोर दिया गया। लिखा गया कि यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर 50% का भारी टैरिफ लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अब अमेरिका को संदेश देने के लिए चीन और रूस के साथ नई संभावनाएं भी तलाश रहा है। वहीं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि शी जिनपिंग और पुतिन ने एससीओ की मंच से एक नए ग्लोबल ऑर्डर का ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसने स्थानीय मुद्रा में कारोबार, नई फाइनेंसिंग योजनाएं जिसका असर अमेरिकी डॉलर पर होने की संभावना है। रॉयटर्स लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी बातचीत ने सीमा विवाद के बावजूद रिश्तों में पिघलाव का संकेत दिया। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ खिंचाव के बीच बीजिंग और मॉस्को दोनों के साथ फिर से अपना तालमेल साध रहा है। न्यूज एजेंसी एपी ने लिखा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है और चीन के बहुध्रुवीय विश्व के दृष्टिकोण को बल दे सकता है। इसमें लिखा गया है कि एससीओ में शामिल कुछ देश पश्चिम के स्पष्ट शत्रु हैं, खासकर के ईरान और रूस का घनिष्ठ सहयोगी बेलारूस। भारत, चीन, रूस सहित अन्य देशों के साथ संबंध और भी अस्पष्ट है क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध पर वाशिंगटन का रुख अस्थिर है और अमेरिकी टैरिफ ने चीन और भारत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ दिया है। इसमें आगे लिखा गया कि जब भारत और चीन के बीच नरमी का माहौल बन रहा है तो यह अमेरिका के लिए चिंता का कारण है, जो चाहता है कि नई दिल्ली बीजिंग को कैंसिल करे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पुतिन को झप्पी देते हुए रूस के साथ कारोबार को और बढ़ाने की बात कही है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ये तस्वीरें सिर्फ व्यक्तिगत दोस्ती नहीं बल्कि अमेरिका को यह सिग्नल है कि भारत अब भी रूस को अपने अहम रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हेडलाइंस पर लिखा है कि भारत अमेरिका के लिए चीन का इकोनॉमिक विकल्प था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया है। इसने अपनी रिपोर्ट पर लिखा है कि चीनी कारखानों के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में दुनिया के सामने खुद को पेश करने की भारत की कड़ी मेहनत, जिसे व्यापारिक अधिकारियों और बड़े वित्त पोषकों ने चाइना +1 रणनीति के तहत अपनाया है, वो अब धराशायी हो गई है। हालात
कितने बदल गए हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सप्ताहांत में चीन यात्रा और चीन के शीर्ष नेता शी जिनपिंग से मुलाकात से साफ और पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने लिखा है कि ट्रंप की नीतियों ने जब दुनिया को हिला दिया, चीन इसी मौके पर खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश कर रहा है। एससीओ समिट को वाशिंगटन बीजिंग प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बताते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह जताया कि अगर भारत इस मंच पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए ये चुनौती साबित हो सकती है। चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। बैठक में चीन, रूस और भारत ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, उसने पूरी दुनिया में एक संदेश किया है। हालांकि एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीन और भारत के बीच की बैठक को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का पड़ोसी देश ड्रैगन के साथ करीबी। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन से बातचीत को बढ़ाकर कूटनीतिक रूप से एक अहम कदम उठाया है। भारत ने इसके जरिए ही अमेरिका समेत दुनिया को फिर से संदेश दिया है कि वैश्विक राजनीति में नेशन फर्स्ट काफी अहम है। खास बात यह है कि भारत एससीओ में पहलगाम आतंकी हमले को शामिल कराने में सफल रहा। इसके साथ ही भारत ने जिस तरह से चीन के साथ करीबी बढ़ाते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की, वह स्पष्ट रूप से अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को साफ जवाब था। पीएम मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई है। ये मीटिंग कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि ये वैश्विक तनावों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख एससीओ शिखर सम्मेलन में हुई है। भारत चीन रिश्तों का सबसे संवेदनशील पहलू सीमा विवाद है। गलवान घाटी की झड़प और लद्दाख क्षेत्र में तनाव ने दोनों देशों के संबंधों में गहरा अविश्वास पैदा किया था। ऐसे में भारत का स्पष्ट रुख है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना रिश्तों में समानता संभव नहीं है। अतीत के कड़वे अनुभव यानी कि 2020 के गलवान संघर्ष और सीमा विवाद के बावजूद भारत ने एससीओ सम्मेलन में जाने का फैसला किया। भारत की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच एलएसी पर सकारात्मक बातचीत और दुर्लभ कूटनीतिक सफलता मिली थी, जो कि द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति लाई थी। अब एक्सपर्ट इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि भारत चीन कहां तक ये दोस्ती जा सकती है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में न केवल गलवान संघर्ष, न केवल एलएसी का डिस्प्यूट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को टारगेट करने के लिए चीन भी उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही हाथ बढ़ाएगा जितना भारत बढ़ाएगा, या फिर चीन कोई नई चाल खेल रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के 50% टैक्स को टैरिफ को जवाब देना है। भारत ने अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने एक बहुत बड़ा बाजार अमेरिका का खो दिया। इतना बड़ा बाजार शायद मिलने में वक्त लगे, हो सकता है कि इसमें हमारी जीडीपी पर भी फर्क दिखे, हो सकता है कि महंगाई पर इसका फर्क दिखे, हो सकता है कि कुछ रोजगार में भी इसका फर्क दिखे, जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स आ रहा है टेक्सटाइल सेक्टर से, हीरे जवाहरात वाले सेक्टर से, कि भारत को अभी से इसमें झटका महसूस होने लगा है। लेकिन ये एक ना एक दिन होना ही था। अमेरिका बाजार निर्यात में हमको घाटा लग सकता है, लेकिन इसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए 3 महीने पहले से ही भारत ने इसकी तैयारी करते हुए विश्व के 40 देशों को टारगेट किया, जहां पर वाणिज्य मंत्रालय की मदद से और एक्सपोर्टर्स की मदद से वहां पर अपने ब्रांड को, इंडियन ब्रांड को वहां पर पहचान दिलानी है। और अमेरिका जैसा बाजार भले ही एक देश में ना मिले, लेकिन उस बिजनेस को 40 देशों तक अपना पहुंच बनानी है, जिससे कि अमेरिका की दादागिरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। शुक्रिया।